तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 या 27 जो चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, जो बेसिकली पहले पार्ट का भी एक ऑप्शन था, एक मेन पार्ट था, ऐसे ही सेकंड पार्ट का भी एक ऑप्शन है और एक मेन पार्ट है। ठीक है, सो दोनों ही लेकिन पार्ट्स जो हैं आपके एसक्यूएल से रिलेटेड थे। तो ये वाला जो एसक्यूएल का पार्ट है, इसमें क्या है, क्वेश्चन सेज राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव अ कॉलम नेम्ड एड्रेस फ्रॉम अ टेबल from a table named customer। ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक एसक्यूएल कमांड लिखनी है। अब क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एसक्यूएल कमांड क्या करनी होती है, आपको टाइप करनी होती है। ठीक है, कमांड को टाइप करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड देना ज़रा। तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखेंगे और एसक्यूएल कमांड के ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एसक्यूएल कमांड लिखो डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब डेटाबेस दे देंगे उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट सिंस यहाँ पे एक सिंगल देखो 1 मार्क्स का है तो सिंगल लाइन में काम हो जाएगा। करना क्या है, रिमूव करना है कॉलम को। कॉलम का नाम क्या है, एड्रेस। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, सो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड का। किसका, ऑल्टर टेबल कमांड। ठीक है, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। और सिंस हमें क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, ड्रॉप कॉलम का। किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप कॉलम का। ठीक है, सो टेबल के बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नेम लिखेंगे। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, ये सब कैपिटल में करना है क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, रिमूव करना है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप एड्रेस। ठीक है, जैसे ही इतना स्टेटमेंट लिखोगे क्या होगा, एसक्यूएल कमांड जाएगी कहाँ पे, कस्टमर टेबल में, और वहाँ पे एक कॉलम होगा एड्रेस, उसको क्या करेगी, ड्रॉप कर देगी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या है, ऐड करना है एक कॉलम जिसका नाम है एड्रेस। कहाँ पे, टेबल नेम में। सो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं, यानी कि एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑल्टर टेबल। यहाँ पे फिर से आगे टेबल का नाम कस्टमर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे ऐड। क्या ऐड करना है, एड्रेस और क्या है ये, वेर कैर 20। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ऐड एड्रेस वेर कैर 20। ठीक है, सो क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लेके आया हूँ मैं, है ना, ताकि इजी रहे तुम्हें भी समझने में। तो ये दोनों पार्ट के ऑप्शन थे, बट सिंस मैंने क्या कहा था कि जब मैं समझाऊंगा तो सारा का सारा अच्छे से समझाऊंगा, तो ऑल्टर कमांड की बात कर लेते हैं। सो हमारे एसक्यूएल में क्या है, बेटा, एसक्यूएल में क्या होता है, कुछ टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। अगेन ये भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही है। इस लैंग्वेज का एक सब लैंग्वेज भी होता है, यानी कि हमने कुछ 3-4 इसे सब लैंग्वेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिसका एक पार्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं DDL। DDLJ नहीं, DDL। DDL बोले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया है कि अब एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी क्वेरीज हैं। क्या है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ठीक है, क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज के कुछ क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, या फिर कह लो कीवर्ड्स हैं। तो क्या है ना, हमने उन्हें क्या किया, उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से, यानी कि आफ्टर ऑल वो काम क्या करती हैं उसके हिसाब से उन्हें कुछ सब ग्रुप में बांट दिया। तो एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेफिनेशन लैंग्वेज से क्या समझ आता है कि ये डेटा को डिफाइन करता है।
अच्छा, डिफ़ाइन के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? हम टेबल को डिफ़ाइन करते हैं। तो टेबल को डिफ़ाइन करने का मतलब क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना? उसका स्ट्रक्चर बनाना कि टेबल दिखेगा कैसे। अब मैं कहूँगा एक टेबल बनाओ तो सबसे पहले क्या करते हो तुम लोग? एक स्क्वायर बना लेते हो, उसके अंदर पूछते हो कि सर कितने कॉलम्स होंगे उसमें, तो मैं कहूँगा जी 3 कॉलम है, तो आप 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद सर कितने क्या नाम है रोज़ होंगे, वो मेरे को नहीं पता, बट तो आप रफ एस्टीमेट मान लो 5 आपने ड्रॉ कर ली। तब ये होता है कि अब स्ट्रक्चर में और क्या होता है जी? नेम आ गया, अच्छा जी, और क्या आ गया जी? क्लास आ गई, अच्छा जी, और क्या आ गया जी? सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना। और क्या करते हैं हम इसमें? इसमें हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट मतलब एक तरीके से आपका डिफाइन तो करते हैं पर उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे दे रखा है कि डेटा डेफिनेशन कमांड्स में क्या क्या आता है। द प्राइमरी डीडीएल कमांड्स आर क्रिएट। सबसे पहला काम क्या है? क्रिएट। तो हम लोग क्या करते हैं? यूज़ टू बिल्ड न्यू डेटाबेस, है ना। क्रिएट स्टेटमेंट से हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि हमने डेटाबेस बनाया और हमने टेबल्स बनाए, ठीक है। तो क्रिएट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? ऑल्टर कर सकते हो। जो अभी हमने ऑल्टर कमांड देखा, ऑल्टर भी इसी का पार्ट है, ठीक है। कभी का डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। मतलब डीडीएल का है, ऐसे डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, ऐसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्या है ऑल्टर करने के लिए? ऑल्टर क्या करता है? मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है इसमें? टेबल। टेबल है, टेबल के अंदर हमने क्या किया? किसी कॉलम को रिक्रिएट किया, उसका नाम बदला या कुछ भी किया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ड्रॉप और ट्रंकेट, क्योंकि इनका काम सेम होता है। क्या है? इनका काम सेम होता है, डिलीट करने का ही काम होता है, बट डिफरेंस क्या आता है वो देखो। ड्रॉप क्या करता है? डिलीट्स एन एंटायर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। बोले तो कि या तो जिस टेबल को नाम दोगे वो पूरा टेबल ही गायब कर देगा, या फिर क्या करता है? जैसे हमने रो को डिलीट किया, क्या किया? सॉरी, कॉलम को डिलीट किया, तो क्या करता है? उस कॉलम को परमानेंटली गायब कर देता है, ठीक है। दिस कमांड इज इरिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स नहीं होगा। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है? ट्रंकेट में मान लो मैंने ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया ना, ट्रंकेट कमांड का यूज़ करने से जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि मान लो नेम है, एक कॉलम है, ठीक है। मैंने बोला ट्रंकेट नेम, तो इससे होगा क्या? नेम के अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। वो सारी क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएगी। लेकिन मेरा नेम जगह जो कॉलम है ना, नेम का जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा, वो रहेगा, वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। नेम का कॉलम यानी उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी गायब हो जाएंगी। वही लिखा है, ट्रंकेट रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल क्विकली एंड एफिशिएंटली, बट द टेबल स्ट्रक्चर इटसेल्फ रिमेन्स इंटैक्ट एंड कैन बी रीयूज्ड। यानी कि क्या है कि मान लो आज तुम पढ़ते हो 12th A में, ठीक है। तुम्हारा एक रिकॉर्ड का सेक्शन होगा, ठीक है। मान लो अब मेरे को सेम क्या करना है? सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, टेबल का इस्तेमाल करना है फॉर द कमिंग क्लास। भाई तुम स्कूल से पास आउट हो जाओगे, जो आज 11th में बच्चे हैं वो तुम्हारी जगह आएंगे। तो पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करने से अच्छा है, पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करने से अच्छा है मैं क्या करती हूँ, जो तुम्हारे अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना, उनको डिलीट कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नए आने वाले बच्चे जो हैं, हमारी ये रीनेमिंग का मेहनत बच जाएगा और हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? एंट्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से समझो कि ट्रंकेट का क्या है? ट्रंकेट में आपका स्ट्रक्चर रहता है लेकिन एंट्रीज चली जाती हैं, वेराज ड्रॉप प्रॉपर डिलीट का काम करता है। वो क्या करता है? सब कुछ ही गायब कर देता है, ठीक है। ऐसे इसमें रीनेम आता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नेम बदल सकते हो, जैसे कि टेबल है या फिर उसके कॉलम का कमेंट, ठीक है। अगर आपको कुछ बताना है कि भाई ये फलाना ये नेम है, नेम आफ्टर ऑल किस चीज़ का नेम है, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे कमेंट में ऐड करके कि ये बेसिकली क्या है? एक स्टूडेंट्स के नेम रखता है, सो दैट एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है, सो दैट एम्बिग्विटी ना हो। सो ये डीडीएल का काम है बेसिकली। ये सब अगेन मॉडिफाइड डेटा डेफिनेशन है, डेफिनेशन यानी डिफाइन भी करते हो और आप मॉडिफाई भी करते हो, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो जाता है। तो डेटा डेफिनेशन का ही एक कमांड है जो मैंने पढ़ा दिया, क्या है? ऑल्टर कमांड है, ठीक है। और ऑल्टर कमांड हमने कैसे यूज़ किया भाई? ऑल्टर, हमें टेबल को ऑल्टर करना था, तो क्या सिंटेक्स है? ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, जिसको डिलीट करना है तो ड्रॉप, ऐड करना है तो ऐड, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा।